खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको ये लेना है। और इसे लेने के बाद आप देखेंगे आपके कुछ ही दिनों में, मतलब 6 से 7 दिनों में आपको कुछ ना कुछ ऐसे लगने लगेगा जैसे मेरे बाथरूम के रास्ते से कुछ कुछ पत्थरी के दाने निकलने लग गए हैं। इसे 1 महीना ले लीजिए। भरी गर्मी है, इसमें छाछ एकदम अच्छी भी लगती है। ठंडी ठंडी छाछ को पी लीजिए, छाछ की छाछ हो जाएगी, दवाई की दवाई हो जाएगी। और आप इसे पी करके उसके बाद आपको 1 घंटा कुछ खाना पीना नहीं है। अगर आप इसे खाली पेट ले रहे हैं तो भी 1 घंटा तक कुछ खाना पीना नहीं है। और उसके बाद देखेंगे ये बहुत अच्छे से निकल जाएगी। मुझे भी ये किसी ने बताई थी, हमारे फैमिली में किसी को हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने ये लेने से मेरी पथरी ये बाहर निकल गई है। आप देखेंगे इस छाछ के पीने से आपके जो छोटे छोटे दाने हो गए हैं पथरी के, गुर्दे में हो जाते हैं, कई बार पित्त की थैली में हो जाते हैं, तो इसमें बड़ी सहायता करते हैं। पहले के ज़माने में ना घरों में लस्सी बहुत हुआ करती थी, छाछ दही बहुत हुआ करता था। तो सुबह सवेरे ही कभी राबड़ी में, तो कभी रोटी के साथ, तो कभी जो है और चीज़ों में डाल करके भी इसका सेवन किया जाता था। तो इसकी वजह से जो गुर्दे की पथरी हुआ करती थी या पित्त की थैली की पथरी हुआ करती थी, ये नाम मात्र की थी। आजकल जिसे देखो ये हो रही है, कारण है कि हमने ये सब खाना पीना छोड़ दिया है। तो चलिए आज मैं आपके साथ ये रेमेडी जो शेयर करने वाली हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा और जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आपको करना है। यहाँ पर मैंने दही दिया है, आप घर का जमा हुआ दही भी ले सकते हैं या फिर मार्केट से आपको जो मिलता है वो भी आप ले सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप घर का दही ले लें, मिक्सी से कर लीजिए या फिर आप घोटनी आती है विस्कर की सहायता भी ऐसे से विक्स कर सकती है। ठीक है, चलिए जी, ये हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब इसे मीठा करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ देसी खांड। जो गुड़ वाली शक्कर आती है वो भी आप ले सकते हैं, देसी खांड भी ले सकते हैं, धागे वाली मिश्री ले सकते हैं, या फिर इसमें पतासा डाल सकते हैं, या फिर इसके अंदर गुड़ भी डाल सकते हैं। कुछ भी नहीं है फिर आप चीनी डाल लीजिएगा। ठीक है, कईयों के पास ऐसी व्यवस्था होती है जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, क्या लें, तो फिर आप चीनी का भी प्रयोग इसमें कर सकती हैं। मीठा स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीठा ज़्यादा पसंद है 1 चम्मच ज़्यादा डाल लीजिए, कम पसंद है कम डाल लीजिएगा। चलिए जी, इन दोनों चीज़ों को हम डाल दी है। अब तीसरी चीज़ हम इसमें जो डालेंगे वो है हल्दी पाउडर। 1 चुटकी हल्दी, और पथरी ऐसे घुल के निकलेगी जैसे हम कैल्शियम लेकर के पथरी को निकालते हैं ना, ऐसे ये बाहर निकल जाएगी। साथ में चलिए जी, थोड़ा पानी और डाल दिया है, ठंडा ठंडा पानी कर लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे। इसे हम मिक्सी में डाल करके अच्छे से पीस लेंगे। अगर हम दही को गर्मी के मौसम में इस तरह से बना करके लेते हैं, खाली पेट ले सकते हैं तो बहुत अच्छा। कईयों को खाली पेट कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती या फिर सूट नहीं करती है, तो आप नाश्ता करने के बाद 1 घंटा बाद आप ये ले सकती हैं, या फिर दोपहर के टाइम पे खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको ये लेना है। और इसे लेने के बाद आप देखेंगे जैसे मेरे बाथरूम के रास्ते से कुछ कुछ पथरी के दाने निकलने लग गए हैं। इसे 1 महीना ले लीजिए। भरी गर्मी है, इसमें छाछ एकदम अच्छी भी लगती है। ठंडी ठंडी छाछ को पी लीजिए, छाछ की छाछ हो जाएगी, दवाई की दवाई हो जाएगी। और आप इसे पी करके उसके बाद आपको 1 घंटा कुछ खाना पीना नहीं है। अगर आप इसे खाली पेट ले रहे हैं तो भी 1 घंटा तक कुछ खाना पीना नहीं है। और उसके बाद देखेंगे ये बहुत अच्छे से निकल जाएगी। मुझे भी ये किसी ने बताई थी, हमारे फैमिली में किसी को हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने ये लेने से मेरी पथरी ये बाहर निकल गई है। तो मैंने सोचा चलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो या फिर मैं आपके लिए और किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने से मुझे पता लगता है कि मेरी फैमिली को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से देख रही हैं ये भी ज़रूर बताया करें।